सभी भोग दुखों के कारण ही हैं। सांसारिक सुख पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे। स्वयं अविनाशी होते हुए भी ऐसे नाशवान सुखों के वश में होना अपनी हत्या ही करना है। सुख का भोगी व्यक्ति कभी पापों को और दुख से बच ही नहीं सकता। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि वह किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति आदि के कारण प्रसन्नता का, सुख का अनुभव ही ना करे। इनसे प्रसन्न होने वाला व्यक्ति मुक्त नहीं होता। कर्म योग में ही यह खास बात है। कर्मयोगी सभी कर्तव्य कर्म करता है पर संयोग जन्य सुख का भोग नहीं करता। किसी बात से वह प्रसन्न ही नहीं होता। त्याग से सुख होता है और पुरुष विरक्त त्यागी होता है, उसे देखकर दूसरों को सुख होता है। अतः जो संयोग जन सुखों का भोगी नहीं है, ऐसे त्यागी पुरुष दूसरों को सुख पहुंचाता है और संसार का बड़ा भारी उपकार करता है। त्यागी महापुरुष संसार का जितना उपकार करता है उतना उपकार कोई और कर ही नहीं सकता। उसे देखने से, उसकी बातें सुनने से भी दूसरों को सुख ही प्राप्त होता है। ऐसे महापुरुष यदि एकांत में भी बैठा हो तो भी संसार के दुख का नाश ही करता है। उसका स्वभाव संसार को सुख पहुँचाने वाला होता है। उसका उद्देश्य सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्यवेत्। अपने और बैर रखने वालों को भी यह सुख पहुँचाता है। जिसके हृदय में अभिमान और स्वार्थ नहीं है, उसका भाव दूसरों को सुख पहुँचाने का है। उसकी भगवान की उस शक्ति के साथ एकता हो जाती है जो संसार मात्र का पालन कर रही है। इसलिए भगवान का किया हुआ उपकार उसी का है और उसका किया हुआ उपकार भगवान का है। इसलिए जो सुख की इच्छा को और सुख का भोग करता है वह अपना और संसार का नुकसान ही करता है, और जो सांसारिक सुखों का त्यागी तथा भगवान का अनुरागी है वह संसार मात्र का उपकार ही करता है। दोस्तों, जानकारी पसंद है तो कमेंट में जय सिया राम लिखना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय सिया राम।